बीएसएनएल में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं 90 प्लस वैकेंसीज के लिए। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट को भी अब एक्सटेंड किया जा चुका है। आज की इस वीडियो का क्या इसमें डिस्क्रिप्शन रहेगी, क्या मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये जो बीएसएनएल की वैकेंसीज निकली हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के लिए, इस पोस्ट के लिए क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस इसमें रहेगा और एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या पूछा जाना है, कैसे पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। आज की इस वीडियो में ओवरऑल बात करने वाले हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस की। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आपको मिल सके जो कि निकलती हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स या फिर आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ पाने और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ऑनलाइन लिंक पाने के लिए टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें सबसे पहले कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली है, तो जैसा कि मैंने बताया पोस्ट है यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की टेलीकॉम फील्ड में। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरे जा रहे थे 7 मार्च 2026 तक, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड किया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म अब भरे जा रहे हैं 31 मार्च 2026 तक। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 31 मार्च 2026। इसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल 2026 तक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें कि ये जो आपकी पोस्ट है इसके लिए क्या सिलेबस, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके जो ये वैकेंसी है, इसमें जो टेलीकॉम फील्ड में वैकेंसीज जो आपकी निकली हुई हैं, जिसके लिए अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन ब्रांचेज में या इन ब्रांचेज के कॉम्बिनेशन में। इसके लिए मैंने एक डिटेल में पहले ही वीडियो बनाया हुआ है अपने इस चैनल पे, तो वीडियोस के सेक्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरी जानकारी दी गई है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, बाकी सभी चीज़ों की। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और आपके सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसके बाद आपका होगा यहाँ पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी इसी एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा, पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी होगी। इसमें अगर बात करें कि ये जो एग्ज़ाम होगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये सिर्फ आपका एक ही दिन में कंडक्ट होगा और इस एक एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला पार्ट होगा आपका जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में 40 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो इस तरह से 40 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। दूसरा पार्ट होगा आपका पार्ट 2, जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ाई की है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका मैं आगे आपको सिलेबस भी बताऊंगा। तो ये पूछे जाएंगे 160 क्वेश्चंस। इस तरह से 200 नंबर का पेपर जो है 200 क्वेश्चंस का पेपर ये आपका कंडक्ट होगा, जिसमें समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए 180 मिनट का। और ये दोनों पार्ट एक ही बार में आपके कंडक्ट किए जाएंगे, एक ही पेपर में कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। अब आते हैं इसमें आपकी अदर कंडीशंस क्या रहेंगी इस टेस्ट में आपकी। तो यहाँ पर मल्टीपल एमसीक्यू बेस्ड ये आपका पूरा पेपर रहेगा, जिसमें आपका जो अगर बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे वो किस तरीके से आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया 1 नंबर का रहेगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होगी आपकी, जो कि रहेगी 0.25 मार्क्स की। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग से आपके 40-40% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए।
और साथ ही साथ बताया गया है कि जो आपकी ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं दोनों पार्ट को मिला के, यानी कि कंबाइंड दोनों के मार्क्स को मिला के आपकी ओवरऑल जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5-5% का दोनों ही क्राइटेरिया में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये है आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो आपके टोटल मार्क्स आए होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के, इनके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके सिलेबस की, कि इस पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे जिसमें से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें पार्ट 1 की, जो कि है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा सफिशिएंसी के। दूसरा होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा होंगे आपके वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाएंगे। तो ये रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस। दूसरा जो टेक्निकल सिलेबस है आपका, जिसके हैं 160 क्वेश्चंस, उसमें पहला टॉपिक है बेसिक टेलीकम्युनिकेशंस कॉन्सेप्ट्स। इस टॉपिक की परसेंटेज जो वेटेज रहेगी पूरे पार्ट 2 के सेक्शन में वो रहेगी 15%। और इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे? सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट। इसके बाद दूसरा टॉपिक है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज का। इसकी भी 15% वेटेज रहेगी इस पार्ट 2 में। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, मोबाइल एंटीना सिस्टम, जिसमें बेसिक्स, एजीमुथ, टिल्ट, वीएसडब्ल्यूआर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इसका सब टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ जीएसएम, जिसमें 2G और 3G का पूछा जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ एलटीई, फंडामेंटल्स ऑफ आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम, फंडामेंटल्स ऑफ 5G एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, KPIs of 2G, 3G, 4G, 5G mobile network for voice and data quality, satellite communications, fundamentals of telco cloud, mobile radio backhaul, spectrum management, fixed wireless access, fundamentals of USIM, ESIM, ISIM and network access security, fundamentals of network management system, standardization in wireless communication, fundamental of signaling and various protocols, disaster management and mitigation through ICT। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें पूछा जाएगा एनजीएन स्विचेस, सॉफ्ट स्विचेस, टेलीकम्युनिकेशन कॉल राउटिंग एंड स्विचिंग कॉन्सेप्ट्स, ब्रॉडबैंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, एफटीटी into technology, signaling in PSTN and SSTP, C4 and C5 NGN architecture and call flow, NGN protocols, IMS network architecture, ISTN, Wi-Fi services and encrypted hotspot, enterprises hotspot solution। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें पूछा जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक होगा आईपी स्लैश डाटा नेटवर्क्स। उसमें आपके नेटवर्क एलिमेंट्स के क्वेश्चन होंगे, राउटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोटोकॉल्स, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल, कैचिंग एंड पेयरिंग, सिक्योर्ड आईपी नेटवर्क, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ IPv4, IPv6 एड्रेसिंग स्कीम, टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस, फंडामेंटल्स ऑफ MPLS नेटवर्क डिजाइन फॉर नेक्स्ट जनरेशन IP क्लाउड नेटवर्क, IP नेटवर्क QoS, प्रॉक्सी सर्विसेज, DNS सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी एंड फायरवॉल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड M2M, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डाटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेलीकॉम नेटवर्क। इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा इस सेक्शन का आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सेक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, जिसमें बार चार्ट, गैंट चार्ट और PERT CPM के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे पार्ट 2 के लिए। तो जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने सारे टॉपिक्स वैसे तो पढ़ रखे हैं,
और इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं इस एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो ये है पूरा सिलेबस और इसके स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको यहाँ से ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन से टॉपिक्स हैं कौन से नहीं है, तो उस स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके और अपने आप से अपने जो सिलेबस है उसको सेव करके रख सकते हैं आगे अपनी प्रेफरेंस के लिए। जो भी आप रेफरेंस देना चाहेंगे जहाँ से मैच करेंगे तो उसके लिए आपको फ़ायदा मिलेगा जब आपके पास सिलेबस की एक कॉपी होगी। तो ये था पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस बीएसएनएल की इस भर्ती के लिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।